हाय दोस्तों, आज जो है मोहम्मद शाह रंगीला स्टार्ट होगा। इससे पहले जो भी था आपका शासक बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फारूक सिया, तो ये जो आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है एक दो और था, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला, और रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला के बीच में एक शासक था जिसका नाम था निकुसियर। ये बीच में बगावत कर लिया था कि भाई हमको सत्ता चाहिए। निकुसियर को क्या किया, उसको सलीमगढ़ किला में बंद कर दिया सैयद बंधु वाला। ठीक है, चलिए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 मतलब कि 9 8 17 मतलब 28 साल, मतलब सुनिए 29 साल मोहम्मद शाह राज किया। मैक्सिमम मान लीजिए, मिनिमम 30 साल जो है लमसम, आप समझे। रफ़ी उस्सान, यही जो रफ़ी उद-दरजात और रफ़ी उद-दौला, ये दोनों बेटा था रफ़ी उस्सान का। याद रखिए ये जहांदार शाह का भाई था। जहांदार शाह इसको कत्ल कर दिया था रफ़ी उस्सान को। कि दोनों बेटों की मृत्यु क्षय रोग से तो हो गई थी, हम आपको बताए थे। के बाद क्या हुआ, सैयद बंधु ने जहान शाह मतलब बहादुर शाह का चौथा पुत्र जो था बहादुर शाह का, जहान शाह के 18वें वर्ष पुत्री रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया। अब एक चीज याद रखिएगा, ये है बहादुर शाह प्रथम। इसके कितने बेटे? 3 बेटे। कौन? जहांदार शाह, एक अजीम शाह, दूसरा आपका रफ़ी उस शान, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहांदार शाह। ठीक है, ये तीनों। जहांदार शाह तो खुद गद्दी पर बैठा। ठीक है, याद रखिएगा। जब ये गद्दी पर बैठा, फिर उसका क्या है, अजीम उस शान का बेटा कौन था? फारूक सियार, ये भी गद्दी पर बैठा। अब फिर जो है एक चीज़ और, एक सॉरी, यहाँ पे आपका एक और बेटा है ना, आपका कौन? जहान शाह। ठीक है, बहादुर शाह का चौथा बेटा जहान शाह। तो पहले जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, पहला नंबर। दूसरा नंबर पे आपका का जहांदार शाह, ये तो पहला तो आपका बहादुर शाह प्रथम, ये तो होगा ही। दूसरा नंबर पे आपका जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। तीसरा आपका क्या है, अजीमुस शाह का बेटा फारूक सियार गद्दी पर बैठा। फिर रफ़ी उस शान का 2 बेटा, मतलब 1 2 3 हो गया, 4 और 5। ये रफ़ी उस शान का रफ़ी उर दरजात पहले बैठा, दरजात। फिर रफ़ी उर, याद रखिएगा कौन? दौला गद्दी पर बैठा, दोनों 6 रोग से मरा। फिर जहां शाह का बेटा, याद रखिए 1 2 3 4 5, छठा जो है जहां शाह का बेटा का नाम क्या था? याद रखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, रोशन अख्तर, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। रोशन अख्तर, याद रखिएगा। अभी जो है बेटा बेटा ही चल रहा है, बेटा का बेटा। पहले बेटा था बहादुर शाह का बेटा, फिर उसके बाद जो है उसका जितना भी पोता है, पोता गद्दी पर बैठा। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहे हैं। तो चौथा पुत्र जो है 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ एक निज़ामुल मुल्क और, याद रखिए, चीन किलेस खान और निज़ामुल मुल्क उनका उपाधि था। तो निज़ामुल मुल्क शहादत खां, हैदर अली, मोहम्मद अमीन खान और एतमा-उद-दौला के साथ मिलकर सैयद रहा। सैयद बंधु को हराना बहुत मुश्किल था। फारूक सियार सोचा इसको हरा देते हैं, नहीं हरा पाया। जहांदार शाह को तो मरवा ही दिया, और धीरे धीरे अपना वर्चस्व जो है, ये अपना वर्चस्व दिखा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि सैयद बंधु को मारने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला दिमाग लगाए। पहले तो चलो ठीक है, गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर क्या है कि ये क्या है, कहा कि चलो भाई तुम गद्दी पर हमको बैठा दे तो रहे हो, लेकिन तुम क्या करा, एक समय में हमको गद्दी पर हटा भी दोगे, इसलिए पहले करते हैं तुम्ही को मरवा देते हैं। मरवाने के लिए वो किसका सहायता लिया? निज़ामुल मुल्क का, और कौन? सआदत खां का, हैदर अली का, मोहम्मद अमीन खां का और एतमा-उद-दौला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। रचने के बाद क्या हुआ, यह जो साथ दिया, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। हैदर अली ने क्या किया, 1720 में हुसैन अली का तो मार दिया, खत्म करो हुसैन अली का, खत्म। अभी 2 है, उसमें से एक हुसैन अली है,
और आपका जो है अब जो है अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां जो है, याद रहे हसन अली जो जिसके नाम से था, ने सेना एकत्रित किया, किंतु हसनपुर नामक स्थान, देखिए हसनपुर, ठीक है, मेरी मामी रहती है, हसनपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1720 को वह पराजित हुआ। 1720 को इसको भी हरा दिया 13 नवंबर को, और बंदी बना लिया। 1722 में क्या है, अब्दुल्ला खां को जहर देकर हत्या कर दिया। हुसैन को गोली मार दिया, सॉरी गोली नहीं, हत्या कर दिया, और अब्दुल्ला खां को जहर दे दिया। कौन? यही मोहम्मद शाह रंगीला। और हुसैन अली को हराने के लिए हुसैन हैदर अली गया था। सैयद बंधु, आपका सैयद बंधु के पतन का मुख्य कारण क्या था? तुर्रानी गुट, यही तुर्रानी, निजामुल मुल्क, नीची ची आप कौन बोले, ठीक है, चिनकिलिस खान का नाम था। अमीन खां भी था, का अधिक शक्तिशाली होना था। मोहम्मद शाह के पहले अमीन खां को वजीर बनाया। वाह अमीन, तुम तो अमीरगिरी का काम किया, ऐसा कर दो हम तुमको क्या है वजीर बना देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा तुर्रानी गुट में दो थे, एक निजामुल मुल्क और अमीन, निजामुल मुल्क और आमीन, ठीक है, मीन निजामुल मुल्क। तो पहले किसका वर्चस्व चला? पहले आपका याद रखिएगा आपका ईरानी गुट का चला, दूसरा बार हिंदुस्तानी गुट का चला, और तीसरा बार तुर्रानी गुट का चला। तो आपको क्या बोले कि इस काल में जो है ना अमीरों का, जहादार शाह के काल के बाद अमीरों का ज्यादा वर्चस्व देखने को मिला। तो अमीन खां से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगील बोला कि अमीन खां अब तुम वजीर बन जाओ। जनवरी 1721 में, ठीक है, अमीन खां की मृत्यु हो के बाद क्या हुआ, 1722 में निजामुल मुल्क को वजीर बना दिया। उसी कारण मृत्यु हो गया 1721 में अमीन खान का। तो क्या उसके बाद आपका निजामुल मुल्क वजीर बना, किंतु दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वह वजीर का पद छोड़कर 1724 में क्या किया, मालवा एवं गुजरात का मराठा अतिक्रमण को रोकने के बहाना लेकर दक्कन चला गया और दक्कन का सूबेदार बन गया। इस पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया। ए मुबारिज, तुमको हम मुबारकबाद कहेंगे अगर तुम निजामुल मुल्क को हरा दोगे, क्योंकि निजामुल मुल्क क्या हुआ, बहाना बना के चला गया है कि हम उधर जाके क्या करेंगे, मालवा और गुजरात पर मराठा जो भी अतिक्रमण किया है उसको रोकेंगे। लेकिन क्या क्या वहीं पर जाके दक्कन में वहीं रह गया और वहीं अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला को गुस्सा आ गया और मोहम्मद शाह रंगीला बोला कि नहीं भाई, हम क्या करते हैं, अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मुबारिज खां को भेजा कि मुबारिज खां जाओ, ये निजामुल मुल्क को क्या करो, मौत का घाट उतार दो। तो क्या हुआ कि जब मुबारिज खां जो है दक्कन गया होगा, को निजामुल मुल्क को कुचलने के लिए आदेश दिया, किंतु 1724 में क्या है, सुकड़खेरा का युद्ध में जो है निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया। निजामुल मुल्क जो है क्या क्या, वो ताकतवर था, समझदार था बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं दिमाग का बहुत तेज था, तभी तो वो उस पार गया। अब निजामुल मुल्क आएगा मेरे पास, मतलब ये क्या बोलते हैं, मुबारिज खां आएगा तो उसको मार ही देंगे। तो सुकड़खेरा का युद्ध 1724 में हुआ था और निजामुल मुल्क जो है मुबारिज खां को हरा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला, समझिए मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया। तो 1724 में वो स्वतंत्र हैदराबाद के राज्य की स्थापना की। तंग आकर बोलेगा नहीं भाई अब ऐसा करते हैं, 1724 में कि सुकड़खेरा के युद्ध बाद जो है क्या हुआ कि निजामुल मुल्क, जिसको चिनकिलिस खां बोलते हैं, वो समझ गया अब जो है हमको खुद ही अपना हैदराबाद का राजा घोषित करना होगा, स्वतंत्र राज्य घोषित करना होगा। वो घोषित कर दिया। तो मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को क्या किया, असफ जहां की उपाधि दी। किसको? असफ जहां की। निजामुल मुल्क के दक्षिण में जाने के बाद क्या हुआ, क्रमशः कमीरुद्दीन मतलब अमीर खां के पुत्र, ठीक है, और रोशन उद्दौला और खाने दौरा को वजीर बनाया गया। तो क्रमशः किसको, कमरुद्दीन को बनाया गया, रोशन उद्दौला को बनाया, खाने बहादुर को बनाया गया। तो ये सब क्या है, वजीर बना। हमको तो लगता है मोहम्मद शाह रंगीला बहुत किसी को वजीर बनाया, देख लेते कितना को वजीर बनाया।
चलिए लिख देते हैं, लिख भी देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आमिर खां को, आमिर खां, एक सेकंड छोटे, उसके बाद किसको, आमिर खां के बाद सॉरी अमीन खां को, अमीन खान के बाद निज़ाम मुल्क, उसके बाद और कहाँ, एक सेकंड, हाँ तो रानीकोट मेरी बन गया, बाद में से तो हट गया। अब जो है दक्कन का सूबेदार और किसको किसको बना, फिर असफ खां हो, असफ नहीं, कमरुद्दीन को, फिर आपको रोशन उद्दौला को और खाने दौरा को, 1 2 3 4 5 5 गो को वजीर बनाया था। ठीक है, और कुछ नहीं। अब है, याद रखिएगा, पहले अमीर खां, पहला अगर वजीर बोलेगा मोहम्मद शाह रंगीला का को तो अमीर खां, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूरामल से दोस्ती, चूरामल से तो सभी दोस्ती कर रहा है, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूरामल से दोस्ती कर ली और तथा मराठा शासक जो है साहू को दक्कन के 6 प्रांत का चौथ और सरदेत मुल्क वसूल करने का अधिकार दे दिया कि ठीक है भाई वसूल कर लो तुम 6 प्रांत। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना प्रांत, 6 प्रांत। इसके बदले में साहू क्या क्या, दक्कन में 15,000 घुड़सवारों मुगल को मदद देने के लिए वादा किया, वादा तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब आपका मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही बहुत सारा राज्य जो है अपना स्वतंत्र हो गया। तो चलिए, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, ठीक है, अवध में सआदत खां, हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क, ठीक है, भरतपुर में आपका बंदन सिंह, फारुखाबाद में मोहम्मद खां बंगस, फारुखा बंगस, ठीक है, कटेहर में रुहेल सरदार और कर्नाटक में सादातुल्ला खां। ये सब जो है आपका क्या है, स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित किया और उसके संस्थापक यही सब बने। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय जो है उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, उर्दू उसका राज्य संरक्षण दिया, राज्य के संरक्षण उर्दू को दिया, और सदारंग और अदारंग उसके प्रसिद्ध संगीत थे। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद शाह रंगीला, तो रंगीला रंग में जाएगा, रंग में भंग हो जाएगा और सदा के लिए भंग हो जाएगा। तो कह सकते हैं ना सदारंग और सदारंग और अदारंग जो है उसका प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, संगीतज्ञ थे, गणितज्ञ बोलते हैं। मोहम्मद शाह को उसके विलासी, मतलब क्या, भोग विलास, दारू, सिगरेट, गांजा, आपका जो भी आपका स्त्री क्या बोलते हैं, फोबिया नहीं, स्त्री अटैचमेंट, इसी तरह कह सकते हैं, आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कानी को उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक उर्दू के जन्मदाता वली दक्कानी, वली दक्कानी के गुरु जो है सूफी कवि शाह सदातुल्ला गुलशन थे। शाह सादुल्ला गुलशन थे। वली ने दीवान नाम से संग्रह की रचना की। तो वली दीवानी, ठीक है, वली वल्ला वल्ला तेरे प्यार में दीवानी, तो वली दीवानी ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए आगे है आपका नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह के रंगीला में जो है ना, समझिए कि कहीं ना कहीं बिखर ही गया था। एक तो उधर स्वतंत्र हो गया, सब जितना भी आपका जितना भी वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जितना भी उसके अंडर में साम्राज्य था, जो भी राज्य था, जैसे बंगाल को मुर्शिद ले गया, अवध को शहादत ले गया, याद रखिए, अवध को शहादत और यहाँ कर्नाटक को सदातुल्ला, कटेहर को रुहेल बनखन, फारूक सियार को बंगस ले गया, भरतपुर को बदन भरत ऐसे करके, हैदराबाद को निज़ामुल मुल्क, ये बार बार हम पढ़ ही रहे हैं, निज़ामुल मुल्क हैदराबाद को, और अवध का सदातुल्ला। उसी प्रकार क्या हुआ, इसी बीच में जब मोहम्मद रंगीला, वैसे भी हम आपको बोले कि 39 साल जिया है, राज किया है,
39 मतलब कि 1719 से 1748, इसी बीच में क्या हुआ आपका, 1719 से 1748 के बीच में 39 आया होगा। तो नादिर शाह का आक्रमण जो है आपका इसी के काल में, वो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। नादिर शाह कहाँ का था, ईरान फारस का था, शासक था। 11 जून 1738 को उसने क्या किया, गजनी में प्रवेश करके क्या हुआ, काबुल पर अधिकार कर लिया। गजनी में प्रवेश से सबसे पहले नादिर शाह काबुल पर आक्रमण किया था। उसने अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी पर करते हुए लाहौर को कब्जा किया। ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा गया है कि भैया कि नादिर शाह जो है किस नदी को पार करके आपका लाहौर पर कब्जा किया, तो सिंधु नदी। और वो जो स्थान है वो किस स्थान पर पार किया, किस स्थान से पार किया, था अटका नहीं, पार हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि सबसे पहले अगर आक्रमण किया भारत में तो वो कहाँ, काबुल पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को शरण दी थी। नादिर शाह का जो विरोधी था वो भाग के मोहम्मद शाह के पास आया। मोहम्मद शाह रंगीला कहेगा ठीक है आओ ना, कोई बात नहीं, नादिर शाह कुछ नहीं करेगा, लेकिन अभी रुकिए देखिए क्या होता है। तथा मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत को जलालाबाद पाकिस्तान में हत्या कर दी थी। नादिर शाह का दूत को क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला का सैनिक जो है मार दिया था नादिर शाह को दूत। और कहा जाता है कि दूत को कभी नहीं मारना चाहिए, दूत का काम है संदेश भेजना, संदेश लौटाना, ठीक है। अपने प्रतिनिधियों के साथ मुगल बादशाह द्वारा निर्दयता व्यवहार से क्रुद्ध होकर ईरानी के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने क्या किया, 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आया क्या, 1738 में, और फिर जब भारत पर 1739 में आक्रमण किया। 13 फरवरी को करनाल का युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया। करनाल का युद्ध 13 फरवरी को 1739 को हुआ था और बोला कि ना, दूत को मारना बहुत खराब बात है, चाहे वो नादिर शाह को हो चाहे मोहम्मद शाह रंगीला को। यहाँ मुगल लोग क्या किया, नादिर शाह के दूत को ही मार दिया। और जब मार दिया तो ये क्या किया, सबसे पहले चलो भारत अब आक्रमण करते हैं किस पर, मोहम्मद शाह रंगीला पर। और सबसे पहले क्या किया, करनाल का युद्ध में मुगल को हरा दिया। करनाल का युद्ध जो है मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद शाह तथा एवं मीर बख्शी खान दौरान था जो युद्ध में मारा गया। तो करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह शहीद हो गया और मीर बख्शी खान दौरान दोनों मर गया। याद रखिए यह मोहम्मद शाह रंगीला का था। निजी चिनकिस खान, निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपया देकर क्या क्या नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत किया, किंतु अवध के नवाब सआदत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि अगर दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तो उसे लूट में 20 करोड़ रुपया मिलेंगे। ये 20 करोड़ अभी का 50 अरब खरब डॉलर के बराबर है। तो बताइए कि 50 लाख ज़्यादा, मतलब 50 अरब डॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 लाख अरब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 लाख अरब। तो 20 करोड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 50 लाख इंपॉर्टेंट है, तो 50 लाख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सादा तिल और भी कहा है, दिमाग लगाया कि ऐसा करो ए नादिर, तुम जाओ दिल्ली पर आक्रमण करो और दिल्ली पर आक्रमण करो, तुमको 20 करोड़ रुपया मिलेगा। सादत खान ने क्या किया कि निज़ामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने पर बादशाह से नाराज था। ओह अच्छा, शहादत खां जो है निज़ामुल मुल्क को जब मीर बख्शी बनाया था, कौन, आपका मोहम्मद शाह रंगीला, तो शहादत खां इसलिए गुस्सा में था कि भाई हमको तुम मीर बख्शी क्यों नहीं बनाए, ठीक है। इसीलिए वो क्या किया, उसका सपोर्ट कर दिया नादिर शाह का। और नादिर शाह जो है को कहा कि ऐसा करो ना, तुम ये जो निज़ामुल मुल्क बोल रहा है 50 लाख रुपया, इस पर तुम ध्यान नहीं दो, तुम डायरेक्ट अटो क्या कि मेन हेड एकदम टावर पे चले जाओ, कहाँ, वहाँ दिल्ली में, और वहाँ पर ऐसा लूट मारो कि तुम 20 करोड़ तुमको मिल जाएगा। नादिर शाह क्या है आगे बढ़ा और करनाल के बाद आगे बढ़ते बढ़ते 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया और अगले 57 दिन तक दिल्ली को भयानक लूट मार वो कत्लेआम करता रहा और अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के जारी किए, ठीक है। बड़ा अजीब बात है, बहुत मार मारा, ठीक है।
नादिर शाह भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन तख्त ए ताउस भी, वो विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर को भी ले लिया। उसने कुल 70 करोड़ की लूट की। 20 करोड़ तो एक दिखावा था, बाकी अंदर जो 70 करोड़ रखा था दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला, उसको ही लूटना इसका मेन मोटो था नादिर शाह का। एक दूत को मारने में क्या निष्कर्ष निकलता है ये आप देख लीजिए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने, वही रंगीला ने, अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से किया। नादिर शाह ने शहादत खान से 20 करोड़ रुपया की मांग की, जो शहादत खान दे ना सका और उसे आत्महत्या कर ली। ठीक है। नादिर शाह कहा कि शहादत खान तुम तो बोला था 20 करोड़ भी मिलेगा, 70 करोड़ अलग है, अब तुम भी 20 करोड़ दो। तो शहादत खान बोला हम नहीं दे पाएंगे। तो नादिर शाह कहा कि ठीक है नहीं दो तो तुमसे लड़ेंगे। तो शहादत खां को क्या हुआ, सदमा लग गया तो वो अपने आप को आत्महत्या कर लिया। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी इसी के काल में हुआ था। तो मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह का जो बेटा था अहमद शाह अब्दाली, शायद पोता की बेटा था पता नहीं, लेकिन नादिर शाह का ही खानदान का था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया और मच्छीवाड़ा मतलब सरहिंद के पास जो है समीप मणिपुर का युद्ध और शाहजहां अहमद शाह से पराजित हुआ। कौन आपका, ये नादिर शाह, सॉरी अहमद शाह अब्दाली पहले मणिपुर के युद्ध में हारा। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा था, नादिर शाह ने कहा किसके, अब्दाली के बारे में, कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुर्रान और हिंदुस्तान में नहीं देखा था। ठीक है। क्या है, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी युगों की मोती कहा जाता है। कहीं न कहीं अहमद शाह अब्दाली बहुत कुछ अपने आप को, मतलब कुछ तो स्पेशल हुआ होगा, तभी तो उसके नादिर शाह उसके बारे में बोला है कि अहमद शाह अब्दाली भाई दुर्रे दुरानी बहुत अच्छा चरित्र का है। सारे ईरान देख लें, तुरान, हिंदुस्तान में देखें तो उसके जैसा चरित्र वाला नहीं मिला। अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 आक्रमण सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय हुए, 1759 से 1806 में। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ये आपका मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आएगा। प्रथम आक्रमण 1748 में मणिपुर पंजाब में, और दूसरा आक्रमण 1749 में पंजाब एवं तीसरा 1752 पंजाब में। तो 48, 49, 50, 51 छोड़िए 52 में आक्रमण किया। चौथा आक्रमण जो है 1756 से 1717 मथुरा में किया, वृंदावन एवं आगरा में लूटपाट की तथा लौटते समय आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर और नजीमुद्दौला को मीर बख्शी एवं अपना मुख्य एजेंट बनाया। अब्दाली क्या किया, ओ से आलमगीर द्वितीय अब राजा गद्दी पर बैठेगा, आलमगीर द्वितीय। ठीक है। आलमगीर द्वितीय को सम्राट घोषित किया। इमादुल मुल्क को वजीर, या ईमान का पक्का है इसलिए इसको वजीर बना दो। और नजीबू तो नाजिमो बख्श दो क्योंकि हम नहीं जाएंगे, तो ना जैबू उदौला को मीर बख्शी एवं अपना मुख्य एजेंट बनाया। पांचवा आक्रमण जो किया वो 14 जनवरी 1761 को मराठों पर किया, पानीपत का तिथि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट में पूछता है कि 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तिथि युद्ध हुआ था, किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य, जिसमें मराठा में आपको विश्वास रहा था, माधवराव था। याद कीजिए, हम मराठा साम्राज्य का एक एक लाइन आपको पढ़ाए हैं, नॉट इवन अ सिंगल चीज आपका बचा हुआ है। छठा आक्रमण 1762 में पंजाब के सिखों पर उसने वड़ा गलहू गहर मेजर हॉलोकॉस्ट प्रसिद्ध द्वितीय विध्वंसक कहा गया। ये जो आपका 1762 में जो है पंजाब के सिखों पर जो आक्रमण किया उसको वड़ा गलू घोघार मेजर होलोकॉस्ट प्रसिद्ध द्वितीय विध्वंसक कहा गया। छोटू घालू गुघार 1746 में हुआ था, पता नहीं क्या है, खैर देखिए। घलू गहार घल्लू घहर याद रखिएगा, घल्लू घहर पहला मतलब खराब ही चीज़ है, विध्वंसक का बात है, 1746 में, फिर 1762।
और 7वां आक्रमण जो है 1760 में पंजाब के सिखों पर किया। अब्दाली याद रखिएगा, ये आपका 5वां आक्रमण था। जब 5 मुट्ठी 5 में 14 जनवरी 1761 में मराठा का पानीपत का पोसे 5वां युद्ध था। ये आपका पूछेगा कि कम्मा युद्ध था आपका अहमद शाह अब्दाली का, जब पानीपत का लड़ाई हुआ था तो टोटल 7 युद्ध था, जिसमें 5वां ये था। अब्दाली के आक्रमण से मुगल सम्राट दुर्लभ हुआ, पंजाब में सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ और अंग्रेज चिंतन हुए।